हाँ एकदम टकाटक बैठे देख लो। ये है मैसूर के महाराजाओं का पैलेस। एक बहुत ही शानदार पैलेस है। भारत में इस पैलेस की जो खूबसूरती है वो एक अलग ही तरीके की है और ये बहुत फेमस है। मे बी ताजमहल के बाद जो भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्थल है वो है मैसूर पैलेस। तो चलो चलते हैं मैसूर पैलेस में, देखते हैं इसकी खूबसूरती। और महाराजा पैलेस राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का है। ये पैलेस बाद में बनवाया गया। इससे पहले का राजमहल चंदन की लकड़ियों से बना था। एक दुर्घटना में इस राजमहल की बहुत क्षति हुई, जिसके बाद ये दूसरा महल बनवाया गया। पुराने महल को बाद में ठीक किया गया, जहां अब संग्रहालय है। दूसरा महल पहले से ज़्यादा बड़ा और अच्छा है। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। नफासत से घिसे सलेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा है। महल में एक बड़ा सा दुर्ग है जिसके गुंबद सोने के पत्थरों से सजे हैं। ये सूरज की रोशनी में खूब जगमगाते हैं। अब हम मैसूर पैलेस के गोम्बे थॉटी गुड़िया घर से गुजरते हैं। यहाँ 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी की गुड़ियों का संग्रह है। इसमें 84 किलो सोने से सजा लकड़ी का हौद भी है, जिसे हाथियों पर राजा के बैठने के लिए लगाया जाता था। इसे एक तरह से घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली काठी भी माना जा सकता है। गोम्बे थॉटी के सामने 7 तोपें रखी हुई हैं। इन्हें हर साल दशहरा के आरंभ और समापन के मौके पर दागा जाता है। महल के मध्य में पहुंचने के लिए गजद्वार से होकर गुजरना पड़ता है। वहां कल्याण मंडप अर्थात विवाह मंडप है। उसकी छत रंगीन शीशे की बनी है और फर्श पर चमकदार पत्थर के टुकड़े लगे हैं। कहा जाता है कि फर्श पर लगे पत्थरों को इंग्लैंड से मंगाया गया था। दूसरे महलों की तरह यहाँ भी राजाओं के लिए दीवान खास और आम लोगों के लिए दीवान आम है। यहाँ बहुत से कक्ष हैं जिनमें चित्र और राजसी हथियार रखे गए हैं। राजसी पोशाकें, आभूषण, तुंत महोगनी की लकड़ी की बारीक नक्काशी वाले बड़े बड़े दरवाजे और छतों में लगे झाड़फानूस महल की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। दशहरा में 200 किलो शुद्ध सोने के बने राजसिंहासन की प्रदर्शनी लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पांडवों के जमाने का है। महल की दीवारों पर दशहरा के अवसर पर निकलने वाली झांकियों का सजीव चित्रण किया गया है। प्रवेश आज हम लोग मैसूर के रॉयल पैलेस में हैं। शाम को यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेशन है। हम पूरा महल हमने देखा है, अमेजिंग है। शाम को ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे आके लाइट शो देखें, बिकॉज ये लाइट शो होती है अक्सर जो दशहरे के टाइम पे। तो आज हमें देखने मिल जाएगा, तो हम आएंगे शाम को दोबारा एक बार महल में और चलते हैं, कुछ वीडियोस लेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे। मज़ेदार महल है। अगर आप हैं मैसूर में तो पहले वाडियार राजवंशों का ये जो महल है बहुत ही भव्य है और ज़बरदस्त है। जस्ट कंप्लीट किया हमने ये महल का टूर। देखिए, आप पूरे वीडियो को देखिएगा, अमेजिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल अपना भारत 21 में। द्वार से भीतर जाते ही मिट्टी के रास्ते पर दाहिनी ओर एक काउंटर है जहां कैमरा और सेलफोन जमा करना होता है। काउंटर के पास है सोने के कलश से सजा मंदिर है। दूसरे छोर पर भी ऐसा ही एक मंदिर है जो दूर धुंधला सा नजर आता है। दोनों हम हैं पैलेस में शाम के टाइम में, देखेंगे आज यहाँ की लाइट्स। दोनों छोरों पर मंदिर हैं जो मिट्टी के रास्ते पर है और विपरीत दिशा में है महल का मुख्य भवन तथा बीच में है उद्यान। अंदर एक विशाल कक्ष है जिसके किनारों के गलियारों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्तंभ है। इन स्तंभों और छत पर बारीक सुनहरी नक्काशी है। दीवारों पर क्रम से चित्र लगे हैं। हर चित्र पर विवरण लिखा है। कृष्ण राजा वाडियार परिवार के चित्र, राजा चतुर्थ के यज्ञोपवीत संस्कार के चित्र, विभिन्न अवसरों पर लिए गए चित्र, राजतिलक के चित्र, सेना के चित्र, राजा द्वारा जनता की फरियाद सुनते चित्र। एक चित्र पर हमने देखा प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का नाम लिखा था। लगभग सभी चित्र रवि वर्मा ने ही तैयार किए। कक्ष के बीचों बीच छत नहीं है और ऊपर तक गुंबद है जो रंग बिरंगे कांचों से बना है। इन रंग बिरंगे कांचों का चुनाव सूरज और चांद की रोशनी को महल में ठीक से पहुंचाने के लिए किया गया था। निचले विशाल कक्ष देखने से पहले तल तक सीढ़ियां इतनी चौड़ी कि एक साथ बहुत से लोग चढ़ सकें। पहला तल पूजा का स्थान लगा। यहाँ सभी देवी देवताओं के चित्र लगे थे। साथ ही महाराजा और महारानी द्वारा यज्ञ और पूजा किए जाने के चित्र लगे थे। बीच का गुंबद यहाँ तक है। दूसरे तल पर दरबार हाल है। बीच के बड़े से भाग को चारों ओर से कई सुनहरे स्तंभ घेरे हैं। इस घेरे से बाहर बाएं और दाएं गोलाकार स्थान है।
शायद एक ओर महारानी और दरबार की अन्य महिलाएं बैठा करती थी और दूसरी ओर से शायद जनता की फरियाद सुनी जाती थी, क्योंकि यहाँ से बाहरी मैदान नजर आ रहा था और बाहर जाने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां भी है जहां अब बाड़ लगा दी गई है। इसी तल पर पिछले भाग में एक छोटे से कक्ष में सोने के 3 सिंहासन है, महाराजा, महारानी और युवराज के लिए। हफ्ते के अंतिम दिनों में, छुट्टियों में और खास तौर पर दशहरा में महल को रोशनी से इस तरह सजाया जाता है। आंखें भले ही चौंधिया जाएं लेकिन नजरें उनसे हटना नहीं चाहती। बिजली के 97,000 बल्ब महल को ऐसे जगमगा देते हैं जैसे अंधेरी रात में तारे आसमान को सजा देते हैं। दोस्तों, ಇದೀಗ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಭಾಗವತರವರ ರಚನೆ ರಾಜ ರಾಜರಾದಿದೆ ರಾಗ ನಿರೋಷ್ಠ ಆದಿತಾಳ. अमेजिंग शो, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। बहुत सारी चीज़ें अपनी समझ में नहीं आती है कन्नड़ की, बट म्यूज़िक एंड परफॉर्मेंस सुपर। हाँ, ही इस द्वार से हमको निकलना है, इसी द्वार से हम एंटर किए और अब निकलेंगे। यह एक शानदार महल है। ये देख के पता चला है कि भारत के राजा महाराजा की शान कितनी बड़ी थी।